आप चिंता मत कीजिए, गिरफ्तारी तो होकर रहेगी। जी हाँ, ठीक है सर, ये आपके लिए आया है। आपने गलत इंसान को पकड़ा है। ये साबित करने के लिए ये रही राजेश साहू के फोन कॉल्स की वो लिस्ट जो उसने उस वक्त विरार से किए थे जब ये हादसा मॉल में हुआ। अब एक ही इंसान दो जगह पे एक ही टाइम पे तो हो नहीं सकता। मीडिया को इस बात की खबर लग गई कि राजेश कातिल नहीं है। इससे पहले आप ही उसे रिहा कर दीजिए। आपका शुभचिंतक। Happy birthday to you, Richa. Thank you. Thank you. आजकल बच्चों की पार्टी के लिए कितनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। इतना डरने की जरूरत नहीं है, आजकल वो कातिल को पुलिस ने पकड़ लिया है। अरे नहीं भाई साहब, सिक्योरिटी के लिए 4 पैसे ज्यादा जाए वो चलेगा, लेकिन बच्चों की लाइफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आइए आइए सभी लोग आइए, केक काटने का टाइम हो गया है। अंकिता, अंकिता, आपने मेरी बेटी अंकिता को देखा? लाइट ऑफ होने से पहले तो थी, कहाँ गई? यहीं कहीं होंगी, आप ढूंढ लेंगे। क्या हुआ? मेरी बेटी अंकिता खो गई है। फिक्र मत कीजिए मैडम, वो यहीं कहीं होगी। बच्चे हैं ना, खेलते खेलते यहाँ वहाँ चले जाते हैं। मैं अपने लोगों को भेजकर अभी ढूंढवाता हूँ। फिक्र मत करो, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। अर्जुन, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, राजेश कातिल नहीं है। क्या हुआ? उस कातिल ने एक बच्ची पे पार्टी में अटैक किया। कहाँ पे? एक बर्थडे पार्टी में। वो बच्ची तो बच गई, पर उसकी हालत बहुत नाजुक है। वो सिटी हॉस्पिटल के आईसीयू में है। देखिए, हमसे जो भी होगा हम उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। उस शख्स को हम छोड़ेंगे नहीं, जरूर पकड़ेंगे, वो भी बहुत जल्दी। क्या पकड़ेंगे आप? जिन्हें सिक्योरिटी के लिए भेजा था वो तो कुछ कर नहीं पाए, आप क्या करेंगे? ध्यान लेना और बड़ी बड़ी बातें करना, बस यही आता है आप लोगों को। एक बार वो मेरे हाथ से चढ़ जाए, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। तुम लोगों के कुछ करने से पहले मैं उसे जान से खत्म कर दूंगा।
जो जो डॉक्टर ने कहा था वो सब है इसमें। कल तक 45,000 जमा करवा देना कैश काउंटर पे। मैम आपका फोन। हेलो, नहीं मैं नहीं आ सकती। बोला ना यहाँ पे फोन मत करो, हॉस्पिटल है। क्या तू भी बार बार नाटक करता रहता है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे शीला भी आज छुट्टी पर है, मेरा यहाँ रहना जरूरी है। जब तक शिफ्ट खत्म नहीं होती मैं नहीं आ सकती। देख अभी डॉक्टर साहब आते ही होंगे, मुझे बहुत काम है। अभी पेशेंट को दवाई देने भी जाना है। ठीक है, बाद में फोन करूंगी मैं। चल रख। I'm so sorry. माफ कीजिए, मुझे दिखाई नहीं दिया। कोई अंदर गया? नहीं साहब, यहाँ तो कोई नहीं आया। डॉक्टर परवे, डॉक्टर परवे, डॉक्टर परवे, डॉक्टर परवे। नर्स, क्या हुआ? वो बच्चे की जान जा रही है, उसकी सांस रुक गई है। अंकिता, अंकिता, अंकिता। मुझे उस बर्थडे पार्टी की सारी फुटेज और तस्वीरें चाहिए। उस कातिल को मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए, हमने उस पार्टी की सारी तस्वीरें और वीडियो फुटेज चेक की, लेकिन इस पार्टी के खत्म होने के बाद भी सिर्फ 2 ही लोग हैं जो ना तो तस्वीरों में ना ही उस फुटेज में। एक वो बच्ची अंकिता और दूसरा वो इंसान जो गोरिल्ला बना था। सर, हमें इस गोरिल्ला के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं है। आप चाहें तो हमारे ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। सर, इस पार्टी में तो क्या हम किसी और पार्टी में भी कभी गोरिल्ला नहीं भेजते। आपने इस बारे में पुलिस को इत्तला क्यों नहीं की? एक्चुअली सर, पार्टी के कुछ ही हिस्से की जिम्मेदारी एपेक्स वालों ने हमें सौंपी थी। बाकी का सारा काम वो खुद ही देख रहे थे। इसलिए हमें लगा सर कि शायद गोरिल्ला भी एपेक्स वालों ने ही भेजा है। ये एपेक्स बलराज जी की कंपनी है ना? जी सर। लेकिन बच्चों की पार्टी में गोरिल्ला जैसा इतना डरावना जानवर कोई क्यों भेजेगा? तो मतलब जो गोरिल्ला आया था उसे आपने नहीं भेजा था? नो मैम। कमाल है बलराज जी, जिस जगह ये गोरिल्ला पार्टी हो रही थी और वो दूसरी पार्टी, जिन दोनों जगह हादसे हुए वो आप ही की कंपनी ने ऑर्गेनाइज की थी। Isn't it strange? क्या मतलब है आपका? आप हम पर और हमारी कंपनी पर शक कर रहे हैं? क्या करें बलराज जी, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। ठहरिए, मैं आपको हमारे रिकॉर्ड्स दिखाता हूं। हम ये 2 इवेंट्स ही नहीं, पिछले 8 महीनों से इवेंट्स कर रहे हैं। बाकी के इवेंट्स में तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इन 2 इवेंट्स में कुछ हो गया तो मेरी राय है कि ये हादसा भी हो सकता है। आपका अगला इवेंट कब और कहाँ होगा, इसके बारे में किसे पता है? मुझे और अनु को। और हाँ, अगर ये इवेंट्स किसी वीआईपी के घर हो या किसी पब्लिक प्लेस में जैसे मॉल या थिएटर में,
तो हमें 1 सप्ताह पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। थैंक यू बलराज जी। अर्जुन, मुझे पक्का यकीन है कि वो आदमी जो उस दिन हमसे तुमसे टकराया था वही कातिल है। ट्रस्ट मी। लेकिन वैसी अंगूठी तो मात्रे भी पहनता है। देखो ना, पहले वाले केस में मात्रे मॉल में 2 घंटे लेट पहुंचा, जबकि उसकी पूरी टीम वहां ऑलरेडी थी। फिर उसने राजेश को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया। और सबसे बड़ी बात, बलराज ने हमें साफ साफ बताया था कि कंपनी के 2 लोगों के अलावा सिर्फ पुलिस को इसके बारे में पता है। अब तुम ही अपनी कैलकुलेशन करो और ये सोचो कि कौन है मुजरिम। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मात्रे ही। उस पर इल्जाम लगाना बेवकूफी होगी, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इससे ज्यादा ठोस सबूत कैसे? सर ये रही पार्किंग लॉट की 27 तारीख की फुटेज। अगर वो मॉल में 2 घंटे बाद आया था, तो उसकी गाड़ी 2 घंटे पहले मॉल में क्या कर रही थी? सोनाली, 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 मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है प्लीज। मुझे कोई गेम नहीं खेलना प्लीज। मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। मुझे आपके साथ नहीं खेलना है। मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है ना।
बच्चे शोर नहीं मचाते, एकदम चुप। बोला ना चुप, इधर थप्पड़ पड़ेगा अभी। चुप। छोड़ दो बच्ची को। इधर आ जाओ बेटा। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? कमाल है, इतनी देर से प्यारी सी बच्ची बोल रही है कि इसको तुम्हारे साथ नहीं खेलना, फिर भी तुम मानते नहीं हो ना। एक काम करो बेटा, भाग के अपनी मम्मी के पास जाओ, वो तुम्हें ढूंढ रही है ना। अब अपना ये नकाब खुद उतारोगे बलराज या ट्रिगर दबाओ, उतारो। तुम कौन हो और मेरे बारे में सब कैसे जानते हो? तुम्हारा बाप अर्जुन सूर्यकांत राउत है। और रही बात कि मुझे कैसे पता चली, वो क्या है ना कि तुम जैसे क्रिमिनल्स की गणित मुझसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। जिस दिन मैं तुमसे अस्पताल में टकराया था, तुम्हारे हाथ में मैंने वो अंगूठी देख ली थी। लेकिन जब अगले दिन तुम्हारे ऑफिस में आया तो वो अंगूठी तुम्हारे हाथ में नहीं थी। लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती ये थी कि वो अंगूठी अपना निशान तुम्हारी उंगली पे छोड़ गई थी। उसके बाद तुम्हारे ऑफिस के ड्रॉअर के अंदर मुझे वो अंगूठी भी मिली और ये स्माइली की बॉल्स भी। तुम्हारी बदकिस्मती सिर्फ इतनी थी बलराज, ये केस मैंने अपने हाथ में ले लिया। उस दिन मॉल में तुम भले ही देर से पहुंचे थे, लेकिन तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे आने से कई देर पहले वहां पहुंच चुकी थी। इत्तेफाक कहें या एक वेल प्लान चाल। मैंने सोचा था बलराज की तुझे कानून के हवाले कर दूं, लेकिन वो तेरे गुनाहों के लिए बहुत कम सजा होगी। तुझे सजा तो आज मैं दूंगा। चल। मम्मा, मम्मा, सोनाली। कहाँ लेके जा रहे हो? देखो, छोड़ दो मेरे को प्लीज। चढ़ ऊपर, ऊपर चढ़। देखो, मैं मर जाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? अगर आज तुझे माफ कर दिया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। चढ़ ऊपर। देखो, मैंने कहा चढ़ ऊपर। लग रहा है ना डर? तब सोचा था इस डर के बारे में जब उन मासूम बच्चों के साथ तुमने वो सब किया। किसी ने सच ही कहा है, इंसान अपने कर्मों की सजा खुद ही भुगतता है। आप लोग पीछे हटिए। एसीपी अर्जुन राउत। सुनो, इसे एक्सीडेंट का केस बनाओ।
और लिखो कि पुलिस से भागते भागते बिल्डिंग से कूद गया। ऐसे कातिल दिमागी रूप से बीमार होते हैं। अगर इसका दिमागी संतुलन ठीक होता तो ऐसे घिनौने कत्ल नहीं करता ये। खैर अब ये मर चुका है। और हाँ, बच्ची का बयान लो। बेटा आपको बचाया किससे? वो ड्रैकुला अंकल ने। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।